नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इन्फ्रा स्टॉक के बारे में। गाइस ZTL इन्फ्रा में आज एक अच्छी ओपनिंग नजर आई थी। पहले क्लोजिंग जो रही लास्ट सेम प्राइस पे क्लोजिंग नजर आई। उतार चढ़ाव मार्केट पे काफ़ी देखने को मिले क्योंकि दोस्तों ओपनिंग ₹2.08 के साथ नजर आई थी। इंट्राडे की टॉप प्राइस भी ₹2.08 रही और ₹1.99 तक गिरावट नजर आई। मार्केट रिकवर हुआ और क्लोजिंग रही दोस्तों पिछले वाली सेम प्राइस के ऊपर। तो आखिरकार दोस्तों अभी के टाइम टेलीकॉम सेक्टर पे ऐसी क्या बड़ी अपडेट नजर आ रही है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में एक अच्छी तेजी वाली वैल्यू ग्रोथ नजर आ सकती है, उन चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, बाई सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहने वाला। सबसे पहले इस स्टॉक में अगर देखा जाए पिछले 5 सेशन का डेटा, तो पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी उतार चढ़ाव हमें फेस करनी पड़ी है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि ₹2.14 से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर दोस्तों ₹1.99 तक की प्राइस को भी हमें सामना करना पड़ा है। लास्ट एक महीने में अगर देखा जाए तो एवरेज रिकवरी नजर आई है, क्योंकि उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा नजर आए। ₹1.90 से लेकर ₹88 तक भी इस स्टॉक पे गिरावट नजर आई। लास्ट 6 महीने का डेटा अगर देखा जाए तो वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला, पर उसमें भी उतार चढ़ाव हमें काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ₹1.50 के आसपास इस स्टॉक में हमें गिरावट फेस करनी पड़ी, पर एवरेज एक अच्छी तेजी हमें नजर आई जो ₹4.33 तक भी देखने को नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट 1 ईयर की, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी की काफ़ी शानदार रिटर्न निकल के आए। पर मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक का दोस्तों जो इफेक्टिव रीजन है वो दो देखने को मिल रहा है। पहला ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी है। कर्ज के साथ साथ कंपनी के पास दोस्तों एक अच्छी वैल्यू होने के बावजूद, क्योंकि कंपनी के पास 26,000 प्लस टावर है जो 22 प्लस सर्कल के अंदर है, उसके बावजूद कंपनी को अभी के टाइम कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। सबसे मेन इफेक्टिव चीज़ इसी वजह से कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा असर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर किसी टेलीकॉम कंपनी के पास अभी 26,000 प्लस अगर टावर हैं, जो वो भी 22 प्लस सर्कल्स के अंदर, उसके बावजूद कंपनी को कोई प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कंपनी की टॉप क्लाइंट लिस्ट में दोस्तों इंडिया की जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो यहाँ पे आती है, जिनमें अगर हम बात करें तो दोस्तों एयरटेल जैसी कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पर कंपनी को दोस्तों अभी जो है मेजर जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी को लगातार दोस्तों लास्ट टाइम भी CBI केस का सामना करना पड़ा था। और अगर हम इस चीज़ को अगर चीज़ें क्लियर करें तो यहाँ पे नजर आएगा कि 14 दूरसंचार ग्राहकों के बंद होने, बाहर निकलने से 14,000 से अधिक टावरों को छोड़ना पड़ा है, जो कंपनी के कुल पोर्टफोलियो का 50% से अधिक है। और बंद करने वाले ऑपरेटर्स ने किराया, कर और अन्य भुगतानों सहित अपने बकाये का भुगतान नहीं किया, इसी की वजह से कंपनी को दोस्तों बड़ा लोचा हुआ है, बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप कंपनी में दोस्तों अगर देखा जाए तो पर्याप्त लागत और देनदारी उत्पन्न हुई है और अनुबंध संबंधी बकाया ₹1,53,166 मिलियन 30 जून 2023 तक वसूलने के लिए मुकदमा कंपनी के ऊपर जारी किया हुआ है। और वहीं बात की जाए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने 16 अगस्त 2023 को कंपनी को अज्ञात लोक सेवकों, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दोस्तों FIR दर्ज की, जैसी उसमें कहा गया है। यानी कि कंपनी को भारी घाटे की रिपोर्ट ऑलरेडी कर रही है और उसका कुल संपत्ति कम हो गई है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी का दोस्तों राजस्व ब्यौरा जो अगर हम वित्त वर्ष 23 के अनुसार अगर रीड करते हैं तो दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना सुविधाओं की बकरी से दोस्तों कंपनी को 60% कंपनी को एक अच्छा मुनाफा मिलता था, 40% ऊर्जा अन्य प्रतिपूर्तियों से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू रिसीव्ड होता था। और इसी की वजह से कंपनी का दोस्तों जो लॉस है, जो घाटा है, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी आने वाले टाइम में इसी वजह से दोस्तों डूबती हुई नजर आई है। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर कंपनी को दोस्तों अगर प्रोजेक्ट अगर नहीं मिल रही, कंपनी कुछ फ्यूचर प्लान अगर कर नहीं रही है, तो इस वजह से कंपनी में दोस्तों लगातार डूबना तय है और कंपनी गिरती हुई नजर आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप तेजी से गिर रहा है और लगातार लॉसेस पे लॉसेस हमें देखने को नजर आ रही है। क्योंकि कंपनी अभी कंटिन्यूसली अगर इसी प्रकार दोस्तों उतार चढ़ाव में अगर देखने को मिलती है, टेलीकॉम सेक्टर पर भी अच्छी खासी ग्रोथ अभी के टाइम देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी के टाइम गूगल्स की मानते गूगल रिपोर्ट्स की मुताबिक अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों अभी के टाइम 6G पैटर्न्स जो है वो रेडी किए जा रहे हैं। क्योंकि 6G विजन में अभी जो है एंट्री की तैयारी ऑलरेडी हो रही है। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां, जियो जैसी कंपनियां अभी के टाइम काफ़ी अच्छी दोस्तों रेस करती हुई नजर आ रही है 6G के लिए। क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी 5G में एंट्री करने के लिए रेडी हो चुकी है, ऑलरेडी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। BSNL दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी अच्छी जो है जो मार्केट में
कंपटीशन में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। खासकर जीटीएल इंफ्रा में अगर हम चर्चा करें, आज के काउंटर सेशन की अगर वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे नजर आएगा कि दोस्तों मार्केट में बाइंग ऑर्डर वापस नजर आई है ऑलमोस्ट 20.5 लाख शेयर के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बाइंग के तौर पर नजर आई। 4,72,00,000 शेयर दोस्तों वापस यहाँ पे जो है काउंटर पर नजर आई, जिसमें से अगर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो 2,33,49,493 शेयर की डिलीवरी होल्ड की गई है नेक्स्ट सेशन के लिए, या नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी शेयर होल्डर्स का डिसीजन हो। यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 49.5% के आसपास की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे होल्ड की गई है। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि भारतीय बाजारों पे एक अच्छी तेजी नजर आ रही है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब दोस्तों भारतीय बाजारों पर जो तेजी चल रही है वो कहाँ तक देखने को मिलती है, किस लेवल तक देखने को मिलती है, वो नजर आने वाली, गौर करने वाली बात रहने वाली है। क्योंकि अभी जीटीएल इंफ्रा का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो जीटीएल इंफ्रा में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मनी कंट्रोल का टेक्निकल इंडिकेटर अभी के टाइम काफ़ी वेरियस देखने को मिल रहा है, वेरियस ऑलरेडी इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आरएसआई इंडिकेटर जो रहने वाला है 41 अंकों से नीचे ऑलरेडी आ चुका है, 41.47 अंकों पे आ चुका है, यानी कि कंटिन्यूसली इसमें भी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। और एक दिन के इंट्राडे के अनुसार मैं आप लोग को दोस्तों चार्ट फ्रेम रीड कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल कंपनी का जो डेटाबेस रहा है, एवरेज जो डिलीवरी रही है दोस्तों 20 दिन की, तो एवरेज डिलीवरी 13% की रही है। एवरेज वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रही है पर डिलीवरी काफ़ी कम रहने वाली है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी का जो सेक्टर पी है वो भी तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि टोटल मार्केट का जो पी है वो भी कंपनी में कम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल लो देखने को मिल रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टोटल कंपनी का फी गिरता हुआ नजर आया है। और अगर इसी प्रकार कंपनी का जो प्रॉफिट गिरता हुआ जो देखने को मिल रहा है तो इस वजह से कंपनी के लॉसेस बढ़ सकते हैं और कंपनी को जो समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। कंपनी में अगर देखा जाए तो आउट परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रा दोस्तों वापस निफ्टी 50 में वापस तेजी अपनी कंटिन्यूसली बनाती हुई नजर आ रही है। पर आगे चलकर कंपनी के दोस्तों जो इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो अगर इन प्रकार के दोस्तों जो इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं तो वो कभी भी अपनी हिस्सेदारी विड्रॉ कर सकते हैं और कंपनी की फिर से समस्याएं बढ़ सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो अगर देखने को डेटा मिला था उसमें Q2 के रिजल्ट्स की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे DI के इन्वेस्टमेंट में तेजी से गिरावट नजर आई थी। और गिरावट जहाँ देखने को मिली वहाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है लॉसेस का भी सामना हमें करना पड़ा था, जो खासकर Q2 के रिजल्ट्स में ये चीज़ें क्लियर सामने निकल के आई थी कि कंपनी को 214 करोड़ का लॉस हुआ था। EPS रेट में 17 पैसे की गिरावट नजर आई थी। और अभी कंपनी की जो EPS रेट है वो टोटल 64 पैसे नेगेटिव हो चुकी है। कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव काफ़ी है, कंपनी के ऊपर केस भी रजिस्टर्ड है। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कंपनी पर डेप्थ ऑफ इक्विटी पे दोस्तों रिकवर हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.28% यहाँ पे देखने को नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट है, पब्लिक इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी दूर कम हो चुका है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी ये रहने वाली है, बाय सेल के लिए कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।